और हिंदी सीखने की श्रृंखला में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक कविता, लेकिन कविता सुनने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप हिंदी सीख रहे हैं और हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं नई नई कहानियाँ, नई नई कविताएँ, कभी ग्रामर कभी व्याकरण। तो चलिए सुनते हैं आज की कविता। इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने और कविता का नाम है ओस। हरी घास पर बिखेर दी हैं, हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां। कौन कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां। और जुगनू से जगमग जगमग ये, जुगनू से जगमग जगमग ये, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम नभ के नन्हे तारों जैसे। कौन दमकते हैं यूं दमदम, लुटा गया है कौन जौहरी। लुटा गया है, लुटा गया है, लुटा गया है कौन जौहरी। कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। आगे देखते हैं। देखिए दीपावली का कितना सुंदर दृश्य है। कवि कहता है, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जिस तरह दीपावली के अंदर जगमग होती है, खुशहाली होती है, खुशियाँ होती हैं, लेकिन दीपावली रात को मनाई जाती है। यहाँ कवि कहते हैं बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। और ये दिवाली खुशी में इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि सब जगह ओस जगमगाती हुई बिखरी हुई है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता, इतनी सुंदरता को देखकर मन तो कुछ करेगा ही। तो कवि का मन करता है इतनी सुंदरता को देख करके, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। वाह, कितने सुंदर ओस कण हैं जगमगाते हुए, दीप्त जुगनू की तरह, मोती की तरह, रत्नों की तरह, हीरों की तरह, जवाहरात की तरह। और कवि कहता है जिस तरह हम जेवर को, सोने को, चांदी को, हीरे को, मोती को घर लाना चाहते हैं, तो कवि कहता है उसी तरह जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। लेकिन जेवरों का हम उपयोग करते हैं। कवि इन रत्नों का प्रयोग करके इनकी शोभा देख देख कर इन पर कविता बनाना चाहता है, ताकि सारा जग प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को जान सके, देख सके, उसके वशीभूत हो सके, अभिभूत हो सके। और कवि कहता है जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। क्यों? इनकी शोभा, सुंदरता, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, इन पर कविता एक बनाऊं। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता भी आपने सुनी और आशा करते हैं कविता आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हम आपके लिए इसी तरह नई नई कविताएं लाते रहेंगे। भाषा सुनिए, भाषा गुनिए, भाषा लिखिए और भाषा सीखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।